सास बहू की खट्टी मीठी नोक-झोंक। बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आई। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय अभी तक क्यों नहीं आई? कब से आरती करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिए भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मारोगी? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिए उठाए और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। सास भजिए पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने के वक्त सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने कोई आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर हंसने लगी और चली गई। आज इनके घर में पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ करी, पकवान और भोजन बनाया। सुबह के 10 बज गए थे। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान जी के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी, इसलिए उसके पति भी घर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाई, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, उसके हाथों से थाली गिर गई। शायद खाना बनाते समय उसके हाथों में तेल लग गया था, जो वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम की भी नहीं है, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए। एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। कुछ नहीं कहा। यह बस यही बोलकर छोड़ दिया कि सीख रही है, सीख जाएगी धीरे धीरे। अब करने लगा। बहू दौड़ दौड़ कर खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोगों का खाना बना था। इधर 2 नौकर और बहू अकेली का सारा काम संभाल रही थी। बहुत ही अच्छे तरीके से करती है सारा काम। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाकर परोसना शुरू किया, सबको खाना दे दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, पता नहीं मेरे बाद कैसे घर संभालेगी। आस पड़ोस वाले तो जानते ही हो, वो सब भी बहाना ढूंढकर टूट पड़े नुक्स निकालने के लिए। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करके नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम भी था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास ने जोर से चिल्लाया, मेरी नाक मत कटवा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई
और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गा लेती मैं अपनी जवानी में। तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जाने लगा था। उसके पति ऑफिस के कुछ दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहे थे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ ले आओ। तो सास चिल्लाती, दाल ले आओ। फिर पति चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। उधर आखिरी में उसके पति की शराब गिर गई। ऐसी दौड़ा भागी में उसकी पति की शराब उसके दोस्त के ऊपर गिर गई। फिर पति गुस्से से उसे 2 थप्पड़ मार दिए। जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी नहीं काम आता। सारे लोग देखते रह गए। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे में दौड़ गई। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया। यहाँ वहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गवार बीवी लाया है। उसे तो मेहमानों की इज्जत करनी भी नहीं आती। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतें और बहाना मिल गया तो वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ तुम्हारे बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा? तेरी इतनी हिम्मत, तेरी टांग तोड़ दूंगी उसके बेटे और दोस्तों के सामने। चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ दारू पी रहे हो, जबकि पता है आज पूजा है, तुम्हें पार्टी है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को कुछ भी कहा तो। अरे पापी, तूने एक लड़की को बस इसीलिए मारा कि उसने शराब की बोतल तोड़ दी? पापी, वो बच्ची सुबह से 4 बजे से उठी हुई है। उसने सारा काम किया, न सुबह का नाश्ता किया, न दोपहर का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुन रही है, सबके ताने सुन रही है। तेरे यार दोस्त कहते हैं वो अच्छी नहीं लगी उसे। जूतों से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी ऐसा कहा तो। सारे दोस्त चुपके से भाग गए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई सबके सामने और कहने लगी, किसने कहा था कि अपनी बहू को घर से निकाल दो, दूसरी शादी करा दो? जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, क्या जानते हो तुम इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है और मेरी बेटी भी। माँ इसीलिए क्योंकि मैं जब गलती करती हूँ तो मुझे डांटती है, और बेटी इसलिए कि कभी कभी मेरा दिल बहलाती है, मुझे समझती है, मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है पर एक शब्द नहीं कहती, न सामने न पीठ पीछे। और तुम कहते हो कि दूसरी बहू ले आओ। याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत? सास ने गुस्से से पड़ोसन से कहा, अभी पिछले हफ्ते तुम्हारे बेटे मियाँ बीवी तुम दोनों को अकेला छोड़ गए थे। हाँ, मेरी बहू ने 7 दिन तुम्हारे घर आकर खाना बनाया, तुम्हारे पैर दबाए, और तुम उसे जाहिल बोलती हो? अरे जाहिल तो तुम सब हो। कोयले और हीरे का फर्क नहीं समझते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, बेटी है। बहू सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा और बहू के कमरे में खुद लेकर चली गई। सास को भोजन लाते देख बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप भी क्या कर रही हो? मैं खुद ले लेती।
सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा। डर मत, जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी और मुझे तो अभी भी तू ही मेरी बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले लगा लिया। सास भी रो पड़ी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चली आना। ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर का बोलती है। किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी पहले मैं भी ऐसा ही सोचा करती थी। और दोनों खूब हंस पड़ी।